हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों के लिए समर्पित होती है और आज यदि कुछ विशेष कार्य हम करते हैं तो हमारे जीवन में शुभता बनी रहती है। क्योंकि ये ध्यान रखिए कि जिसके माध्यम से आप इस धरती लोक पे आए हैं उसका कर्ज यदि नहीं उतारते हैं तो वही होता है पितृदोष। तो पितृदोष जैसा भयंकर दोष है तो भी अमावस्या का ध्यान रखना है, या फिर अमावस्या तिथि यदि आप सब तरीके से प्रसन्न हैं और आगे भी अपने जीवन में खुश और प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आपको अमावस्या का ध्यान बहुत अधिक रखना चाहिए। हिंदू धर्म में अनेक शास्त्र और वेद हैं, सब में एक चीज़ बताई गई है कि यदि व्यक्ति अमावस्या और पूर्णिमा जैसी जो तिथियां हैं उनका ध्यान रखता है तो अपने जीवन में प्रगति और उन्नति उसको स्वतः ही मिलती रहती है, परिश्रम कम करे या अधिक करे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास की अमावस्या के बारे में कि ये अमावस्या इस बार कब पड़ रही है, 11 तारीख को या फिर 12 तारीख को, और अमावस्या का नियम जो सीधा वगैरह निकालने वाला है वो हम किस दिन करें। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो भूलिएगा नहीं, लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, ये कहना पड़ता है ना, वो हर किसी को नहीं कहना पड़ता है। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा प्यार करते हैं कि कहिए मत, लेकिन कुछ लोग मार्गदर्शन सर्च करते हैं, देखते हैं, जानकारी लेते हैं और निकल लेते हैं। उन्हीं को याद दिलाना चाहती हूँ कि यदि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहा है, तो हमारे लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो भूलिएगा नहीं, आपका ये कर्तव्य बनता है। तो चलिए देखिए, इस बार जो अमावस्या तिथि है वो विशेष हो रही है। विशेष किन के लिए हो रही है? किसी भी प्रकार का यदि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है और कर्ज भयंकर है और आप उस कर्ज के दलदल में डूबते जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है। देखिए, कोई तो जो है कि थोड़ा सा जानबूझकर भी कर्ज लेता है। अब ये बात आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, कोई जो है कर्ज को भारी नहीं समझता है, लेकिन कर्ज ऐसा शत्रु है ना कि एक बार आप इधर हाथ डालें तो फिर वो सुरसा की मुंह की तरफ बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे में कर्ज लेने से बिल्कुल बचना चाहिए, यदि कोई रेयर कंडीशन न आए तो। और ले ही लिया, कर्ज बढ़ ही गया, तो चिंता मत करिए। ये अमावस्या दुखों का नाश करने के लिए आ रही। क्यों आ रही है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अमावस्या तिथि हमें इस बार अमावस्या का नियम हमें कब मनाना है, 11 या 12, तो जान लीजिए। अमावस्या 12 दिसंबर को सुबह 6:24 पर प्रारंभ होगी और 13 दिसंबर को सुबह 5:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में क्लियर समझ लीजिए कि अमावस्या हम जो है 12 तारीख को ही मनाएंगे। 13 दिसंबर को 5 बजे खत्म हो जाएगी, लेकिन सुबह 12 तारीख को 6 बजे उदया तिथि में हम अमावस्या मिल रही है। तो 12 दिसंबर को हम अमावस्या मनाएंगे। स्नान दान की अमावस्या होगी, पूजा की, पितृ शांति तर्पण की अमावस्या, सब जो अमावस्या है वो 12 दिसंबर को होगी। बहुत सारे प्रश्न आए थे कि स्नान दान का शुभ और सही मुहूर्त क्या है। वैसे तो देखिए, यदि मुहूर्त ना भी बताया जाए तो अमावस्या पे स्नान का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। तो कब आप कर सकते हैं? तो 5:14 से लेकर 6:43 तक शुभ मुहूर्त की तलाश है, तो इस मुहूर्त में स्नान कर लीजिए। वैसे सर्दियां हैं तो आप 7 बजे 8 बजे तक अपनी शारीरिक स्थिति क्षमता देख लीजिए, उसके अनुसार भी आप नहा सकते हैं। अब देखिए, एक काम और कर लेना है आपको कि आप नहा तो सकते हैं, लेकिन इसके बाद और कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। सर्वप्रथम जान लीजिए कि आज जो है मंगलवार का दिन पड़ रहा है और इस अमावस्या पे आपको जीवन से कष्टों से मुक्ति के लिए बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। क्योंकि मंगलवार जो है वो हनुमान जी का दिन है। हम हनुमान जी के दिन पे मंगलवार को यदि अमावस्या पड़ जाती है तो ये हमारे कर्जों को नाश करने वाले थे। कैसे और क्या उपाय करना है? सर्वप्रथम नहा लीजिएगा, अच्छी तरह से नहा लीजिएगा गंगा जल डाल करके। संभव हो आसपास में कोई नदी हो तो एक नियम बनाइए ना, ज़्यादा मत कुछ करिए, 1-2 नियम बनाइए। देखिए, बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि दीदी जो है वो उपाय हम पे क्यों नहीं असर करता है। मैं आज आपको अपनी लाइव में बताऊंगी कि क्यों नहीं करता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है दोस्तों, और 100% बता रही हूँ कि यदि आप इस अनुभव को समझे सुने तो आप जान सकते हैं कि क्यों उपाय असर नहीं करता है। क्षमा करिएगा बात को बीच में काटने से रोक रही हूँ, लेकिन सुन लीजिए मेरी बात को। और आज रात को यानी कि
आज 10 तारीख है, 10 दिसंबर को रात को 8:30 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ने वाली हूँ। खत्म हुआ 2023, 24 आने वाला है। और अगर जीवन में संघर्ष था, समस्याएं थी, कोई चीज़ आपको असर नहीं किया, तो आज हम बात करेंगे क्या करके हम अपने 2024 को शुभ बना सकते हैं। बहुत मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि क्या हम ऐसा कुछ करने से होता है? तो हाँ जी, 100% होता है। कर्म जो है वो आपके भाग्य को बदल सकता है। ये आप मुझसे मत कहिए, आप खुद जानते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्र है, मार्कंडेय ऋषि को देख लीजिए, अनेकों अनेक ऐसे जो है उदाहरण है। तो आप एक बार कर्म करना शुरू करें। क्या करना है, आज इस बारे में ही हमारी लाइव में बात होगा। तो जुड़े और ज़रूर जुड़े रहिएगा। आप समय हो तो ज़रूर रात को 8:30 बजे मेरे साथ जुड़िएगा मार्गदर्शन चैनल पे। अब मैं बात कर रही थी कि नहा लीजिएगा और एक नियम आप बनाइए। अगर आसपास में कोई नदी तालाब है तो आप सुबह 10 बजे तक हर अमावस्या को स्नान करिए और स्नान के जल में खड़े होकर अपने सूर्य देव को जल दीजिए। अपने पितरों को याद करके 5 अंजलि बस उसी नदी में खड़े होकर जल दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे चाहे भयंकर पितृदोष हो, धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। नियम जो भी लीजिए उसको कुछ लंबे टाइम तक करिए, तभी जाकर उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गया, स्नान हमारा पूर्ण हुआ। उसके बाद हम कुछ करेंगे दान। आज के दिन दान हमें करना बहुत अच्छा होता है। किसी भी भूखे को हम भोजन कराएं। तो देखिए अब घूम करके सबके बस की बात नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं कि किसी भूखे को भोजन कराएं। ऐसे में एक काम करिए, यदि आप किसी निर्धन को कुछ सीधा दे देते हैं, बहुत अच्छा। कुछ खाने की चीज़ देते हैं, बहुत अच्छा। नहीं दे पाते हैं तो किसी धार्मिक स्थान में ही एक आदमी के खाने भर चावल, दाल, आटा ये सब निकाल कर भिजवा दीजिए। तो ये काम हर परिवार करे और ज़रूर करे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान दे। देखिए कहा जाता है ना कि भीख में भीख दो, 3 लोग जीत लो। ये कहावत है और ये बहुत महत्वपूर्ण। हो सकता है कि आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, लेकिन आप फिर भी अपने खाते हैं उसी में से दान करिए। तभी तो कहा जाता है, सुदामा जी ने आप लोगों ने देखा ना कि 3 मुट्ठी चावल जो था दूसरों से मांग करके ले गए और भगवान कृष्ण ने उस चावल के बदले उन्हें क्या दिया। तो खैर वो तो उनकी मित्रता थी। ये उदाहरण हमें ये सीख देता है कि हमें अपने जीवन में अपनी स्वार्थपरता को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए ये दान तो आप लोगों को ज़रूर कर लेना है। ठंडी का दिन है, भगवान ने जिसको सामर्थ्यवान बनाया है, आज कंबल, गर्म कपड़े जो भी भगवान ने आपको दिया है, आज कुछ दान ज़रूर करिए। स्नान दान पूर्ण हुआ। अब पूजा में किसकी पूजा करें हम? तो आज देखिए पीपल की पूजा करना है। पीपल की पूजा कुछ लोग मंगलवार को नहीं करते हैं, लेकिन हो सकती है पीपल की पूजा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आज अमावस्या भी है। तो आज पीपल में मीठे जल मिलाकर आप दूध और मीठा जल मिलाकर पीपल को सींच सकते हैं। नहीं सींचेंगे कोई बात नहीं, आज आप जो है वो पीपल को नहीं भी सींचते हैं, शिवलिंग पे काले तिल जल मिला करके चढ़ा देते हैं, तो उससे भी आपका पितृदोष शांत होता है। आपके जीवन में जो भी रास्ते में कांटे आ रहे हैं उससे मुक्ति मिलती है। तो आज करनी है महादेव की पूजा, इस बात को हमें भूलना नहीं है। हर अमावस्या पे महादेव जी की पूजा अनिवार्य है। तो ये काम कर लीजिए। अब उसके बाद आपको और क्या करना है, तो आज दोस्तों अपने घर को खूब साफ करिए जितना हो सके। कोशिश तो देखिए ठंड का मौसम है तो सुबह सवेरे सफाई नहीं हो पाएगी। अगर मेड वगैरह आती है तब भी नहीं हो पाएगी, और नहीं आती है तो ठीक है, लेकिन आज पूरे दिन में सफाई करिएगा। घर से जो कूड़े कचरे, जो बेकार चप्पल हैं, बेकार चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं है, तो उनको आज प्रयास करिएगा कि कुछ ना कुछ घर से ज़रूर निकालें। नियम तो यही है कि सूर्योदय होने से पहले जो है हम अपने घर का कूड़ा कचरा निकाल कर झाड़ू वाड़ू लगा लें। तो ये सब काम आप लोग आज ज़रूर करिएगा। मेन डोर को धोकर खूब अच्छी तरह से साफ कर दीजिएगा। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना लीजिएगा। एक दिया जो है वो शाम को आप अपने घर के जो जहाँ पे आप पानी रखते हैं वहाँ ज़रूर जला लीजिएगा। ये सब काम आपको ज़रूर करना है। अब चलिए मुख्य बात ये कर लेते हैं कि आज जो है महिलाएं, वैसे भी मंगलवार है लेकिन फिर भी आप लोग पूछेंगे, तो आज सिंदूर नहीं लगाना है और आज बाल नहीं धोना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़ कि आज कोई भी घर दरवाजे पे आता है तो आज उसको मार के पीट के, जैसे कोई जानवर है तो मारना पीटना नहीं है, आ जाता है तो रोटी वगैरह दे दीजिए। इस तरह का काम हमें करना है। कोशिश करना है कि आज जो भी हमारे दरवाजे आता है 1 गिलास पानी के लिए ज़रूर पूछना है। तो ये सारे नियम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अनिवार्य है। तो ये सब तो ध्यान आपको, क्योंकि देखिए
लाख पूजा पाठ करते हैं, यदि एक गलती करते हैं ना तो उससे आपको बहुत नुकसान होता है। तो कोशिश करना है ना कि हम पूजा पाठ से ज़्यादा अपने कर्मों पे ध्यान दें। हमें किसी को मजे से, जैसे कुत्ते आ जाते हैं, कोई जीव जंतु आ जाते हैं, गुस्से में मार देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखिए, वैसे तो कभी नहीं मारना चाहिए, लेकिन आज अमावस्या है, कहा जाता है पितर किसी न किसी रूप में हमारे दरवाजे आते हैं, तो ये नियम हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये चीज़ हो गई। अब अगली चीज़, हमें और कौन सा उपाय करना है अपने कर्जे को दूर करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज हनुमान जी के मंदिर जाइए और आज जो है आप सरसों के तेल का दिया जलाइए हनुमान जी के सामने, और सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाइए, 2 लौंग डालिए, और आज ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ 3 बार करिए। और आज से प्रारंभ करके प्रतिदिन आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 3 बार पाठ करिए। आज जो है मंदिर में बैठ करके करिए, और प्रयास करिए कि हर मंगलवार आप मंदिर में जाएं और ये दिया जलाएं। और बाकी आप जैसे बीच के जो दिन है, मंगलवार मंदिर में, बाकी आप अपने घर के मंदिर में सुबह या शाम कभी भी ये प्रयोग कर सकते हैं कि एक चौमुखा दीपक जलाइए, 2 लौंग डालिए और आप बैठिए और 3 बार ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करिए। दोस्तों, महीने दिन नहीं बीतेगा, आपका कर्ज धीरे धीरे उतरना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये काम हमें ज़रूर से कर लेना है। तो ये जो भी कर्ज से परेशान है वो कर ले। और हाँ, जो लोग धन के लिए करना चाहते हैं, जिनके घर में धन नहीं टिक रहा है या फिर नहीं, कोई रास्ता ही नहीं आ रहा है जिससे धन आए, वो लोग आज जो है वो सिर्फ 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जिनके ऊपर कर्जे नहीं है, धन रोकना चाहते हैं, वो हनुमान चालीसा का 3 पाठ करेंगे। तो ये काम हमें अवश्य कर लेना है। तो अमावस्या का ये उपाय जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि आप लोगों को करना अनिवार्य था। अब अगली चीज़ बता देती हूँ दोस्तों कि आज के दिन आप एक और कौन सा काम कर सकते हैं। तो आज देखिए, पितृदोष से मुक्ति के लिए बहुत रामबाण उपाय आपको बता रही हूँ। देखिए, बहुत सारी जब मैं कुंडलियाँ देखने बैठती हूँ ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को साक्षी मान के कहती हूँ, अपने बच्चे लोगों के दुश्मन जैसा बिहेव करते हैं। और वो पल एक माँ बाप के लिए कितना कष्टप्रद होता है। और कभी कभी तो वो लोग भी मेरे पास आते हैं जिनके पास जो है घर में ये नहीं पता है कि वो उनके शाम की क्या, मतलब कहने में भी थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन उनके घर क्या बनेगा इसका भी पता नहीं होता है। ऐसे लोग हैं और परेशान हैं। तो आप लोग एक काम करिए, मतलब कोई भी कष्ट है, कोई भी संकट है, आजकल देखिए सामूहिक ये चीज़ें कहने में थोड़ा सा अजीब लगती है लोगों के सामने, लेकिन अधिकांशतः बच्चे उम्र से पहले जो है उनका चरित्र गंदा होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। माँ बाप जितनी पाबंदियां लगा लें, बच्चों के चरित्र पे कोई असर पड़ नहीं रहा है। तो इन सब समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं, तो आपके आसपास कोई नदी है, बहती हुई नदी, छोटी बड़ी, पोखरे में नहीं करना है। जिनके पास नदी है आसपास में, वही लोग ये उपाय कर सकते हैं। तो अमावस्या की आप सुबह या फिर अंधकार होने से पहले 5 फूल ले लीजिए, 5 फूल पीले लाल कोई भी, और 5 दीपक ले लीजिए, 5 दीपक और 5 फूल ले लीजिए। और पांचों दीपक को आप जो प्लास्टिक का, ये जो थर्माकोल वाले कटोरे आते हैं, उसमें आप दीपक रखिए और उनको बहती हुई पानी में उस दीपक को, साधारण घी का दीपक जो जलता है, तो 5 एक मुखी दीपक जला के और पांचों दीपक को फूल के साथ प्रवाहित करिए। हर अमावस्या ये काम करिए, बहुत अचूक और आजमाया हुआ। जब मैं कई लोगों को पितृदोष से, मतलब उनके घर की स्थिति इतनी खराब थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि किसी की पर्सनल डिटेल को देना मेरा काम नहीं है, नाम मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ, ये चीज़ें आपको बता देती हूँ कि लोगों पे असर हुआ, कि आप इस चीज़ को समझें। क्योंकि विश्वास जब नहीं होगा और आप किसी काम को करेंगे, नहीं लाभ होगा, विश्वास मानिए। लेकिन जब आपके अंदर से ये महसूस होगा, तो वो चीज़ आपको निश्चित असर करेगी। तो अब ये काम आप लोग नदी में प्रवाहित करने वाला, अगर नदी आसपास है तो कर लीजिएगा। और ये मत कहिएगा कि दीदी तालाब में कर लूँ, इधर कर लूँ, बहता हुआ जल चाहिए, तभी ये उपाय असर करेगा। जिन लोगों के पास नदी की व्यवस्था नहीं है, वो नहीं करेंगे ये उपाय। पीरियड्स वगैरह में ये उपाय नहीं होंगे, ये क्योंकि ये पितरों के निमित्त दीपक जल रहा है। तो आपको पीरियड्स में, सूतक में, पातक में इन उपायों को नहीं करना है। सारे काम आप लोगों को जैसे पूजा करते हैं वैसे ही करना है। तो अमावस्या से जुड़ी हुई दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। और आज रात को जब मैं लाइव आऊँगी 8:30 बजे, तो महत्वपूर्ण विषय छोड़िएगा मत। एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है। 2024 से पहले हमें क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ें बदल देना है, सब कुछ जानना है। तो आज की लाइव 8:30 बजे शुरू हो जाएगी। तो मिलती हूँ आपसे आज लाइव में। चलिए, धन्यवाद।